हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, आईआईटी एग्जाम का कोर्स मैंने कल लॉन्च किया था। आईआईटी 2024 के लिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 9 जून को आपका एग्जाम है। कुछ ही दिन आपके पास में एग्जाम के अंदर बचे हुए। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यार सर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए लाए, आईआईटी के लिए भी लेकर के लाइए। तो आप लोगों के स्पेशल डिमांड में मैंने जो है आईआईटी का कोर्स लॉन्च किया कल, जिसके बारे में अगर आपने अभी तक नहीं डिटेल्स देखी है तो आप कल के वीडियो में जाकर के देख सकते हो। थोड़ा डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर में भी बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर में स्पेशली हम लोग यार तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं 9 जून के लिए। मैं आपको 2023 का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिजिक्स का काफी फेमस क्वेश्चन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और दिखाऊंगा मैं किस तरीके से आईआईटी के एग्जाम में हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार ट्रिक्स एग्जाम के अंदर में लगते हैं और आपको लगाना क्यों जरूरी है, आपका टाइम क्यों सेव होता है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाते हैं, आपके नंबर किस तरीके से एग्जैक्टली जो है बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको मैं एक बार वापस यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। ये आपको अवेलेबल है सिर्फ 999 में। 1499 का कोर्स है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इसको 999 का रखा है। आप इसमें जल्दी से एनरोल कर लो। ये लास्ट मिनट का ही कोर्स है, 5 घंटे का कोर्स है ये। ठीक है, तो आप अगर इस पे अभी एनरोल करते हो तो भी इससे आपको भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, मतलब कि 5 घंटे में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 0 से हीरो बन जाओगे, आप 30-40 नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आपका स्कोर मान लो 80-90 जैसे कि आप देख सकते हो इस रेंज में स्टक है, मान लो उससे भी कम है, ठीक है, या फिर 120-130 इस रेंज में आपको नंबर बढ़ाने हैं, 30-35 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर इस रेंज में बढ़ाने हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस कोर्स के अंदर में जो है एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्या होगा, ट्रिक्स आप सारे सीखोगे, जितने भी टाइप के ट्रिक्स है वो आप देखोगे। आप एप्लीकेशंस देखोगे पीवाईक्यूज के अंदर में, 2017 से 2023 की पीवाईक्यूज के अंदर में आप ट्रिक्स का एप्लीकेशंस देखोगे। माइंडसेट आपका डेवलप होगा, ट्रिक्स कैसे लगाना है, सारे रूल्स आप समझोगे। फ्री मॉक टेस्ट आपको इसके साथ में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। 3 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, तो आप उसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको कम टाइम के अंदर में स्कोर इंप्रूवमेंट देखना है, आप अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, आपका कम नंबर में भी काम हो जाता है। हर टाइप के स्टूडेंट के लिए, आप चाहे अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट मौजूद है। अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करना है सीरियसली, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके इसके अंदर में आप अभी एनरोल करो। कोई क्वेरी आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट करो, अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके फट से जो है एडमिशन को कंप्लीट कर लो और कोर्स को देखना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब यार हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ये जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पीवाईक्यू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपने किसी किताब में देखा होगा, किसी टीचर के यहाँ एक्सप्लेनेशन देखा होगा, कहीं पे भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे कहीं देखा होगा। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का एक तो आधा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप सॉल्यूशन भी देख लो तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर लेंदी पड़ेगा, या फिर आप बोर हो जाओगे, आपको नहीं क्लिक करेगा, क्योंकि आप उतने ज्यादा स्मार्ट हो नहीं। 10-15% बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन जानते होंगे, या फिर कर पाते होंगे, या फिर उतने केपेबल होंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी उड़ा सकता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं ट्रिक्स की ताकत एक्चुअली है क्या। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जो भी है, मान लो आप एग्जाम में स्टक हो गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर लेंदी पड़ रहा है, अटक गए, किसी कारण से आप अटक गए, ठीक है, या फिर आप उतने होशियार हो ही नहीं, तो भी आप इसको उड़ा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कह रहा है बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में ना आपको ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स दिखाया जाएगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है उसमें आप ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स देखोगे। ठीक है, तो आपके पीवाईक्यूज भी उसके अंदर में जो है कवर होने वाले हैं, इसलिए इसको आपको एनरोल करना जरूरी है। एक डेमो देख लो, झलक देख लो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड u दिया है, फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड दिया है। क्या कह रहा है पहले तो समझो। ये ग्राउंड है मान लो, एक हाइट h है मान लो, यहां से बॉल को फेंका गया है u से, और बॉल जो है घूम के आ रहा है, नीचे भिड़ रहा है v से। यही तो बोला है, v से भिड़ रहा है नीचे, है ना, u से गया v से भिड़ा, यही तो कह रहा है। इवेंचुअली हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, जो धरती का प्रकोप है उसको g बोला गया है, u से गया v से गिरा, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एवरेज स्पीड आपको पूछा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंपल भाषा में अगर हम देखा जाए तो, क्लास 10 के भाषा में अगर हम देखा जाए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैं यहाँ पे चालाकी से क्या कर लेता हूं, आप देखोगे मेरे जो 4 ऑप्शन है उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं, आपको आसानी होगी। और ठीक है, मैं ना यहाँ पे h को 0 ले लेता हूं, हाइट को ही मैं 0 ले लेता हूं। हाइट को 0 लेने से मेरा बेनिफिट क्या हुआ आप समझना। लेट h इक्वल्स टू 0, मैं चालाकी से h को
h तो वेरिएबल है ना, कुछ भी ले सकते हैं, हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना, तो 0 भी हो सकती है। लेट h इक्वल्स टू 0। तो मेरे जो ऑप्शंस है ना वो मेरे क्या हो जाएंगे, और मैं क्या करता हूं u ऑटोमेटिकली u और v बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, समझो। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2u प्लस v, ये आएगा, है ना। यहां पर आएगा मेरा u प्लस v अपॉन 2। ऑप्शन सी 0 हो जाएगा क्योंकि वो h को 0 ले लिया ना मैंने, तो ऑप्शन सी मेरा 0 बन जाएगा। और ऑप्शन डी मेरा gh वाला टर्म 0 हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2u प्लस v आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2u प्लस v आएगा मेरा ऑप्शन डी। समझ गए आप बात को। h 0 था तो ये वाला टर्म पूरा ही 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस gh वाला टर्म 0 हो गया, तो u स्क्वायर अपॉन 2u प्लस v बच गया। अब बिकॉज मैंने h को 0 ले लिया है तो टेक्निकली ये मेरा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जा रहा है, वर्टिकल वाला। नॉर्मल जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन करता हूं 90 डिग्री एंगल पे फेंकता हूं, वही वाला केस बन गया। सिंपल सा केस बन गया ना, ये तो सिंपल सा केस बन गया प्रोजेक्टाइल का। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा, तो जितनी स्पीड से जाएगा उतनी ही स्पीड से आएगा। सेम बात हो गई। h को मैंने 0 ले लिया, इस h को मैंने 0 ले लिया, तो ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया, जिसका आपको फॉर्मूला पता है ना। आपको हाइट का फॉर्मूला पता है, आपको टाइम का फॉर्मूला पता है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एच मैक्स अपने को 2h मैक्स चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे तो टोटल डिस्टेंस होगा ना। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 2h मैक्स। ऊपर गया और फिर नीचे आया, और एच मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन थीटा तो साइन 91 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 90 अपॉन 2g, यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। समझ गए। और इसको फिर डिवाइड करना है टोटल टाइम से, है ना, डिवाइड करना है टोटल टाइम से। हमको एवरेज स्पीड चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारे पास में क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, सिंपल है। टोटल टाइम t, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब कि 2u साइन 90 बाई जी। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली बस आपको इसको डिवीजन लगाना है, तो आपका एवरेज स्पीड यहां पर आ जाएगा। आप डिवीजन लगा के देख लो। ठीक है, बस आप इसको डिवीजन लगा लो, इसको डिवाइड करना है आपको। समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, आपको लेंथी सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ा, आपका आंसर फट से आ जाएगा। कैसे, देखो भाई, ये तो यहां कट गया, ठीक है, g से g कट गया, एक u भी कट गया, तो बचा ये u बाई 2 बचा अल्टीमेटली, है ना। u बाई 2 इज द फाइनल आंसर, u बाई 2 इज द फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो। ठीक है, g कट गया, u बाई 2 आ रहा है फाइनल आंसर। अब u और v दोनों बराबर है ना, क्योंकि जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आएगा, कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो है ही नहीं, तो u और v दोनों बराबर ही है। तो मैं v को भी u लिख देता हूं, तो मैं v को भी क्या कर लेता हूं, u ही लिख देता हूं। यहां पर v को भी मैं u लिख देता हूं, जहां जहां पॉसिबल है। ठीक है, v को भी मैं u लिख देता हूं। आंसर चाहिए u बाई 2। ऑप्शंस में आप देखो यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2u। तो इसको अगर आप देखोगे तो आपका ये आ जाएगा, आप देखो u बाई 2 आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है u बाई 2, बिल्कुल आ जा रहा है u बाई 2। तो ये आपका आंसर पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2u बाई 2, तो ये तो आ रहा है u, ये u बाई 2 नहीं आ रहा, u आ रहा है, ये कट जाएगा, हमको तो u बाई 2 चाहिए। थर्ड ऑप्शन वैसे ही 0 है, कट गया। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये आपका आएगा u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2u, मतलब कि ये u बाई 4 आ रहा है, u बाई 4 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कट गया। एक ही ऑप्शन हमारा सही रहा, आंसर ए। इसका आंसर ए करेक्ट होगा। आपको यहां पर जो है 4 नंबर पूरे जो है फोकट के मिले, आपको एक्चुअल सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। आप जाओगे किसी भी किताब में, किसी भी सोल्यूशन में देखोगे, आपको लेंथी सोल्यूशन मिलेगा जो आपको समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपका दिमाग खुला है, अगर आपको ट्रिक्स लगाना आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कर सकते हो। एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, करने में तो 10 सेकंड लगा था, करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को। इतना एक्सप्लेन क्यों, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो ताकि आपको ट्रिक समझ में आए, आपके दिमाग में घुसे, जैसे कि आप भी ट्रिक्स लगा पाओ। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है। तो ये जस्ट एक डेमो था, एक ट्रेलर था, एक क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखोगे, ट्रिक्स को सीखोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप देखोगे, पूरा चीज आप डेवलप करोगे साइंटिफिक तरीके से। एक अप्रोच आपको समझ आएगा कैसे आपको 30-40 नंबर जो है बढ़ाना है। इस कोर्स में आप एनरोल करो अभी जाकर के, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अगर एनरोल नहीं करोगे तो बहुत हाई चांसेस है आप कम टाइम पे नंबर नहीं बढ़ा पाओगे पढ़ के, लेकिन इसमें अगर आप एनरोल करते हो कम टाइम में ड्रास्टिकली आपका जो है नंबर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर में चेंजेस आएंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, लास्ट मिनट का कोर्स है, लास्ट मिनट के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको अभी एनरोल करो। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।